बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी इस वक्त रज़ाई ओढ़ के बैठे हुए हैं जिनका बिल्कुल निकलने को दिल नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर कोई काम नहीं है तो फिर अब यकीनन आप हमारा शो देखें रज़ाई में बैठ के, कंबल ओढ़ के। मगर आपको अगर लगता है कि थोड़े बहुत काम करने वाले हैं और इस तरह जो है वो थोड़ी सी सुस्ती पैदा हो रही है, तो फिर ज़रा बाहर निकल के ज़रा एक्टिव हो जाएं, पूरे दिन का एक अच्छा सा स्टार्ट करें। अच्छा जी, हम आप दोस्तों के लिए, आपको पता है कि हम आप दोस्तों की मर्ज़ी के, आप दोस्तों की पसंद के मुताबिक हम अलग अलग मौज़ूआत जो है वो चुनते रहते हैं। हमारी टीम सिर्फ आप दोस्तों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए, और आप दोस्तों की राय जो है वो भी हमारे लिए बड़ी अहम होती है, जो कि हमारे सोशल मीडिया के पेज पे आप बताते हैं हमें, और उसके साथ साथ डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके भी आप हमें अपडेट करते रहते हैं। सोशल मीडिया, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मीडियम है आज के दौर में। यहाँ पे पहले सिर्फ एक टीवी रेडियो तक बात महदूद होती थी, अखबार तक। अभी सोशल मीडिया ने आके एक ओवरटेक किया है इन सारे मीडियम्स को, जहाँ पे आपकी एक चीज़ जो है उसको लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की अप्रिसिएशन भी मिल जाती है, और लोग उसे लाइक भी करते हैं और डिसलाइक भी करते हैं। मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखी। वो कोई पाकिस्तानी कोई एक साहब हैं, काफ़ी हेल्दी से हैं, ख़ान बाबा के नाम से, और उन्होंने बताया जनाब कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 400 किलो जो है वज़न उठा के, एक कोई इंटरनेशनल उन्होंने एक क्लिप भी लगाया हुआ है। लोग भी उसके नीचे जो हैं वो लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं कि जनाब अगर ये अगर कोई गैर मुल्की होते तो इन्हें यहाँ पे ये प्रमोशन मिल जाती, उन्हें ये कर दिया जाता, पाकिस्तान की वजह से ऐसा हो गया। बस हमारे लोग इतने मासूम हैं, ट्रस्ट मी। मुझे इतना अफसोस हो रहा था देख के कि वो वीडियो जो है एडिटेड वीडियो थी एक, ठीक है। उस वीडियो में उस भाई साहब ने शलवार कमीज और चप्पलें पहनी हुई हैं, और वो जो है ना वो 400 किलो वेट उठा रहे। जब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक की गई तो मैक्सिमम जो वेट आज तक किसी ने उठाया किसी एथलीट ने, तो वो 258 kg था। एनीवेज, तो मगर सोशल मीडिया पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी हमें नज़र आती हैं, जो लोग फेक चीज़ें वगैरह अपलोड कर देते हैं, या कोई थोड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो एक बड़ा एक अहम एक चैप्टर है सोशल मीडिया का। फिर ये सारी चीज़ें तो चलें, इसमें किसी को कुछ सच नुकसान नहीं है, मगर कुछ नुकसान वाली बातें भी हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, जैसा कि किसी की फेक आईडी बना लेना, या किसी के पैरोडी अकाउंट्स को बना लेना ट्विटर पे, फेसबुक पे, या कहीं भी, या किसी को कोई थ्रेट कर देना, या मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना, ये सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक नुकसानदेह है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि पूरी दुनिया में 48% साइबर क्राइम जो है ये बढ़ा है। ये जितने भी इस तरह के क्राइम चीज़ें होती हैं, ये साइबर क्राइम में आती हैं। आपको पता है क्राइम तो हर जगह पे होता है, जहाँ लोग इस्लाह के लिए, फ़लाह के लिए मौजूद होते हैं, वहाँ पे गुमराह करने के लिए और दूसरों के हक़ मारने के लिए भी लोग मौजूद होते हैं। तो वो हर चीज़ का एक सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम बनाया जाता है। जैसे सबसे बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे प्यारे दीन इस्लाम में एक बाकायदा एक निज़ाम मौजूद है कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। इसी तरह हर मज़हब में सज़ा के बारे में जो है वो बताया गया है। तो ये साइबर जो क्राइम्स हैं, इसका ये हमारे लॉ में इसकी भी बिल्कुल पूरी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए कि कोई बच्चा जो है वो फेसबुक पर किसी से बात करता था, वो किसी से उन्हें मिलने का कहा, और उसके बाद जो है उन्हें अगवा कर लिया गया बच्चे को, और बड़ा वो CPLC वालों ने काफ़ी फिर एक्टिव होकर उन लोगों को वापस बच्चे को बरामद भी किया। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ जो है वो एक उनकी इज़्ज़तों के साथ मजाक बनाया जाता है। ऐसी कोई नाज़ेबा तस्वीर जो हैं वो बना ली जाती हैं, वीडियोस बना ली जाती हैं, उसे सोशल मीडिया पे जो अपलोड कर दिया जाता है। तो अब सोशल मीडिया पे ये जो क्राइम, ये प्रॉपर एक जो क्राइम है, इसका भी कोई ना कोई हल जो है वो लोग ढूंढ रहे थे। आज हम अपने शो में इसी के मुतालिक बात भी करने वाले हैं कि ये जो साइबर क्राइम है ये क्या है, इसकी वजह क्या है,
और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और पाकिस्तान में जो साइबर लॉ है वो क्या है, क्योंकि इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग शायद मजाक की हद तक ऐसी कोई बात कर दें जो कि उस लॉ के ख़िलाफ़ हो, या कुछ हमें लिमिट्स का पता होना चाहिए ना। जैसे हमें हर चीज़ की तहज़ीब का पता होता है, हमें अंदाज़ा होता है कि हमें अगर कहीं गए हैं तो हमने वहाँ जाके ऐसे बात करनी है, इतनी बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो मतलब इसी तरह हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों की राय जो है वो हमें चाहिए होगी, आप दोस्तों का साथ हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होगा, मगर इस वक्त हमारे लिए क्या ज़रूरी है वो आप जानते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहे थे। हमने ब्रेक से पहले बात की कि साइबर क्राइम जो है ये है क्या। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करता चलूँ। अभी पता चला कुछ दिन पहले कि मेरे नॉलेज में कुछ दिन पहले ये बात आई, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले चल रहा था, कि हॉलीवुड की बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उनके स्क्रिप्ट्स भी वो ऑनलाइन ही, मतलब वो चोरी हो जाते हैं कभी कभी, और फिर वो थ्रेट दी जाती है कि हम ये स्टोरी जो है ये बता दी जाएगी आवाम को, या फिर अक्सर बता भी दी जाती है, जिससे उस फिल्म के बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसी तरह वो उनकी जो टीवी सीरीज़ हैं इनके साथ भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। ये भी साइबर क्राइम का साइबर क्राइम में ये सारा कुछ आता है। और इसके साथ साथ अगर अपने पाकिस्तान में देखा जाए, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए, तो यहाँ भी कुछ तरीक़ाकार अलग ही है। ये किसी एक मॉल में हमने पिछले दिनों भी एक ख़बर भी देखी, हमने सारा हमारी नज़र के सामने गुजरा सारा कुछ, कि एटीएम मशीन के ऊपर जो कुछ उन्होंने ऐसे इंतज़ामात किए हुए हैं जो क्रिमिनल्स हैं, कि वो आप अपना कार्ड जो है वो उसमें डालते हैं, और वो कार्ड जो है वो पूरा आपका स्कैन हो जाता है, और बस फिर उसके बाद आप अपना कार्ड घर लेके जाते हैं, और आपके कार्ड की वो जो स्कैनिंग की होती है उन लोगों ने, वो उसमें से मुस्तफ़ीद कोई और हो रहा होता है। ठीक है जनाब, तो खैर ये इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए, अगर आपके साथ कभी ऐसा हैंड हो जाए तो आप क्या करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है अपने कुछ बहुत ही अहम मेहमानों को। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँगा, हमारे मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं, ये कालम निगार हैं, और काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आज हम इनसे हासिल करेंगे। फरहान नाज साहिबा हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। ग्रेट। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं और तज्ज़िया निगार हैं, और जनाब इनसे भी हम काफ़ी आज इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते होंगे अच्छी खासी तादाद में। और कुछ मेरा, क्योंकि पिछले दिनों मैंने सुना था कि किसी को शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना जो है वो भी एक जुर्म के ज़मरे में किसी ने डाला हुआ था, तो ज़रा उस बारे में भी इनसे जानेंगे। सना गौरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। ओके जी, और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, ये सबसे जो अहम इंफॉर्मेशन हासिल होने वाली है वो आज इन्हीं से हासिल होने वाली है, क्योंकि अक्सर औक़ात जब भी कोई इस किस्म के लोग जो आम अवाम का किसी बेजा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई चीज़ महंगी बेच रहे हों, या कुछ कोई भी किसी भी जगह पे कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो है, तो उसमें जो सबसे आगे एक ही शख्स होते हैं वो है शकील बेग साहब, जो कि CPRC के चेयरमैन भी है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। पैसे वैसे जा रहे हैं इस वक्त से ज़्यादा परेशान बिल्कुल सही है। अच्छा फरहान नाज साहिबा, ये मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के साथ जो है ये ज़्यादा मसाइल होते हैं सोशल मीडिया पे। मुझे तो फोबिया हुआ हुआ है। किस चीज़ का फोबिया? ATM का कार्ड का। और जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और उन्होंने बताया, टेलीविजन पे बता रहे थे कि आप चेक करें ATM पे जाके ऐसे ऐसे, तो सबसे पहले मैं जाके देख रही होती हूँ। यानी यार ये देखिए अमीर आदमी को कितनी परेशानी है ना। रियली यानी एक अजीब चीज़ लगती है यार, ये क्या क्या नई नई चीज़ें आ जाती है, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत ही सॉलिड तरीके से देखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। यार कितने पैसे पड़े, क्या होने वाला है, मतलब इतनी मामूली इतनी बड़ी
बड़ी चीज को आप इतना मामूली तो नहीं ले सकते ना। मगर वो जो भी उनकी डिवाइस है, जो भी जैसे जो भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो जो एक एटीएम मशीन के बाहर हर वक्त एक वो जो गार्ड होता है जो बेचारा सो ही रहा होता है, वो हो गया। और वो कैमरास जो हैं उनका वो तो कभी इनको पता नहीं चला भला। नहीं, एक बैंक में तो उन्होंने पकड़ा भी है। एक बैंक में एटीएम से वो जो ये जो पकड़ा गया है ग्रुप ना, ये उसी तरह वो इंतजार में थे, वो आया और उसमें से एक शायद फॉरेनर था और एक हमारा लोकल बंदा था। अच्छा, यानी कि इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी। हाँ, चाइनीज का नाम आ रहा है उसमें, एक चाइनीज था और एक हमारा लोकल बंदा था, और उनको पकड़ा है बैंक वालों ने। और देन फिर उसको वो एटीएम में कारकर्दगी दिखा रहे थे लेकिन इससे हमें बड़ी परेशानी है। अच्छा जी, अच्छा ज़रा ये सोशल मीडिया पे मतलब आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो साइबर क्राइम में आती हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें। मैं अपना एक और तारुफ करवाती चाहूँ कि मैंने जो है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में पहली उर्दू की किताब लिखी है। तो मैंने वो किताब लिखने की वजह ही ये थी, जो मेरी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, तो उसकी वजह ही ये थी कि मैं ये समझती थी कि पाकिस्तान में अवेयरनेस कम है। हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में गलत हो रहा है, पूरी दुनिया में जो है सोशल मीडिया की जो आंख लगी हुई है, तो उसमें पाकिस्तान उसकी लपेट में आ रहा था और इसका एहसास हमें 2013 में हो चुका था। तो उस वजह से ही मैंने ये सोचा कि इस पे काम होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को ब्लेम करते रहें कि पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। तो बहुत जैसे आपने अभी मिसालें दी कि फिल्म का स्क्रिप्ट चोरी हो रहा है, कॉपीराइट के मसाइल हैं, तो अब पाकिस्तानियों को पता चलने लगी ये बातें कि ये भी होती हैं। जहाँ तक हमारा तो स्क्रिप्ट वैसे ही चोरी हो जाता है। हाँ, एक दफा किसी को सुना के आप राइटर हैं, आपको पता ही है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ड्रामे चोरी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जब टीवी पे चल रहा हो तो पता चलता है कि आपका ड्रामा था। ये तो मैंने भेजा था रेफरेंस यार, ये तो मेरी स्टोरी थी, ये कैसे चल रही है? आप वो कह भी नहीं सकते। तो यहाँ वहाँ पे तो आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि जी ये हमारी चीज़ थी। एनीवे, साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है, ये तो मुशर्रफ दौर के ज़माने से जो है शुरू हुआ था कि यहाँ पे बात हुई थी कि किया जाएगा। लेकिन उस ज़माने में हम समझ रहे थे कि शायद साइबर क्राइम नाम की कोई चीज़ आ गई है। एक दफ़ा एक केस जो है वो उसकी FIR दर्ज हुई, लेकिन वो भी उस सूरत में कि एक बंदे को पकड़ा गया। हम ये खुश हो रहे थे कि वो इसलिए हुआ कि उसने जो फेसबुक पे है गलत मवाद डाल दिया था। लेकिन उसकी पकड़ने की वजह ये थी कि जिस महल्ले में वो रहता था उस मस्जिद का इमाम उसको जानता था। उसके रेफरेंस से जो है पुलिस को बुलाया गया और उसको जो है अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे तो ये मसाइल हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली अब जो साइबर क्राइम का बिल मंजूर हुआ है उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई है। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन जर्नलिज्म की जो है उस्ताद हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि बेटा वो वक्त गुजर गया कि जब आप कुछ भी कर लिया करते थे। अब तो जो आपने डिलीट की हुई है ID और फेक बना के आप डिलीट कर चुके हैं, वहाँ तक भी आपको पहुँचा जा सकता है, आपके घर तक भी पहुँचा जा सकता है। जैसे अभी बात लंबी हो जाएगी, मेरा ख्याल है इनको ज़्यादा मौका देना चाहिए बात करने का। कोई बात नहीं, आपकी बातें सुनेंगे तो वो सारे जवाब देंगे ना। जैसे अभी ब्लू व्हेल का सिलसिला शुरू हुआ था। जी 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 जी। अब वो आप ये देखें सोशल मीडिया पे लड़के लड़कियाँ जो हैं, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो बड़े फ़ख्र से अपने स्टेटस डाल रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने देखो हमने इनको बाहर वालों को हम लेके ही दम लेंगे, उनको हम मार के दम लेंगे, हमने नहीं मरना। वो एक जोक था। फिर मैंने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम दूसरों को भी ये तरजीह बता रहे हो कि मैंने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो। कह रहे मैडम आपको नहीं पता, मैंने तो देखे फेक अपने हाथ में पट्टियाँ बांधी हुई है, फेक केचप लगाया हुआ है और मैं तस्वीरें दे रहा हूँ। मैंने कहा आपको पता है कि आपके घर तक पहुँचा जा सकता है? नहीं, कहने मैं तो वो ID जो है डिलीट कर दूँ। मैंने कहा आप ID डिलीट कर दें, कुछ भी कर दें, एक तो पाकिस्तान का लॉ, और फिर बाहर जो ब्लैकमेल करने वाले होते हैं और पाकिस्तान में जो ब्लैकमेल करने वाले होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी शकील साहब, आप क्या कहेंगे? पहले तो बात यह है कि कानून बहुत सारे बने हुए भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे मास्टर हैं कि वो बाहर के जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी यहाँ बैठे हुए लोग खेल लेते हैं। दूसरी बात है कि जो अभी ATM का सबसे पहले हॉट इशू इस वक्त हमारे लिए है और इसमें मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और इसमें चाइना को टारगेट करने की कोशिश की गई है। बेसिकली देखें, शंघाई या चाइना ऐसे ही हमारे लिए जैसे यहाँ से आप इस्लामाबाद चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ। हाँ, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आबाद है वहाँ पर, और डेफिनेटली वहाँ के जो क्रिमिनल टाइप के लोग होंगे वो हमारे लोगों के साथ कहीं ना कहीं मिलकर सहूलतकारी का काम कर रहे होंगे। एक चीज़ आज तक मुझे नहीं समझ में आती, ATM में अगर ATM रूम में हम जाएं तो मेरा ख्याल है विदिन 30 सेकंड या 40 सेकंड में हम अपना पैसा निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगता, बहुत तीर कर रहे थे, 1 मिनट होता है। अमूमन कई मरतबा मैं देखता हूँ
के एटीएम के बाहर हम खड़े होते हैं, अभी हमने पैसे निकालने हैं तो पता चलता है कि 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, जबकि बैंक की ब्रांच भी खुली हुई है। असल में सो रहे होते हैं लोग, हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं वो सो रहे हैं। स्टेट बैंक को अब होश आ रहा है कि जनाब हमें ये भी करना चाहिए, ठीक है हम उनके पैसे वापस करते हैं। भाई ये कौन सा सिस्टम बन गया हमारे मुल्क का? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, कोई वारदात हो जाती अब आप इस वारदात को रोकने के लिए हम ये कदम उठाएंगे। अब पूरी दुनिया में ये काम हो रहा था, सना ने जैसे कहा ये पूरी दुनिया में काम हो रहा था, पूरी दुनिया में ये हो रहा था कि किस तरीके से एटीएम के साथ। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये अभी एक नया ये आया कि जी पैसे कहीं और से निकल गए। पंजाब से तो बाकायदा एटीएम में मैनुअल सिस्टम से पैसे निकाले गए, मैनुअल, यानी कि उन्होंने क्या किया, एटीएम को रात में आए या जब भी किसी टाइम गए, उन्होंने उसका जो बॉक्स होता है जिसमें पैसे चले जाते हैं उसके पीछे एक पेपर लगा के, बटर पेपर आता है वो लगा के एक सिस्टम ऐसा कर दिया कि जब आप पैसे निकालते हैं पैसे आए निकले और वो नीचे गिर गए। अच्छा, मैनुअली। ये तो बड़ी टेक्नोलॉजी थी ना, वो दूसरी टेक्नोलॉजी, यानी कि उसमें क्या हुआ, पैसा आपका निकल गया, अब आप खड़े हुए, अब आपने कहा चलो जी बैंक की हेल्पलाइन से पता करता हूँ मेरे पैसे कहाँ गए। आप हेल्पलाइन से जा रहे हैं, पता कर रहे हैं, पता चला वो तो पैसे आपके, वो थोड़ी देर बाद आया अंदर, वो पैसे निकाल के चला गया। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारा बैंक है, बैंकिंग सेक्टर है, उसको खुद को अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसको खुद को साइबर क्राइम को पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो गार्ड्स खड़े किए जाते हैं, जिसकी आपने कहा कि वो तो सो रहा होता है, एटीएम पे तो गार्ड ही नहीं होता सर। अलमिया ये है सर, मैं गार्ड ही नहीं होता। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है। अच्छा, तो ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गार्ड से ये मामला शुरू करेंगे। ठीक हो गया। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, आपसे भी मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों। साइबर क्राइम ये हमारा आज का मौजू है और आज हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से इसी हवाले से कुछ हमारे अपने नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, जिनमें हमारे साथ मौजूद है फरहाद नाज साहिबा, सना गौरी साहिबा और शकील बेग साहब। शकील बेग साहब, आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ मैं, ये गार्ड वाला। एक भाई साहब होते हैं गरीब से मेरे जैसे, वो कुछ 350 रुपया वो बैंक में जमा करवा देते हैं और उन्हें रोज़ नींद नहीं आती, रोज़ रात को गार्ड के पास जाता है, कहता है सोई ना, तो मतलब तो वे वही उसी गार्ड की बात कर रहे थे जो सो जाता है। इसलिए सो जाता है कि एक ज़माने में जितने बैंक्स होते थे वो बैंक्स अपना गार्ड रखते थे। अब ये आ गई हैं कंपनी है बहुत सारी। अच्छा, वो जो सैलरी उस बेचारे को दे रहे होते हैं और उससे जो काम ले रहे होते हैं, काम उससे ले रहे हैं करोड़ों रुपए का, गार्ड उसको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पे आपने खड़ा किया है, पैसों पे खड़ा किया है, और सैलरी उसको आप जो दे रहे होते हैं वो शायद मेरे ख्याल बंदूक तो उसको 5 किलो की मिल जाती है। अरे बंदूक बेचारे ने क्या करनी है, बंदूक से वो क्या करेगा, अमूमन बाज़ दफ़ा चलती नहीं है, वो ऐसे मार रहे होते हैं अमूमन। आप देखें असल में क्राइम 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 रहता है हमारे यहाँ, कहीं लूटने वाला खुद आ जाता है बगैर साइबर क्राइम किए हुए। बेसिकली टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप देखें वायरस आता है तो एंटीवायरस आ जाता है, तो काम हमारी जो अदारे हैं उनको करना चाहिए था। आप अभी हम ये बात करते हैं, इस वक्त जो मोबाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि अगर कहीं खुदा न खासा आपने उसको यूज़ किया, पता चला कि आपका सारा डेटा वो लेके चला गया। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट जो इसमें रखा हुआ है उसका वो पासवर्ड हैंग कर लेते हैं या हाईजैक कर लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपको खाली कर देते हैं, बजाय एटीएम से इस पे से भी कर सकते हैं। मीन के अच्छा, ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स हैं ये भी सेफ नहीं है? सेफ नहीं है। इस पे तो इनके बैंक्स जो होते हैं, चूँकि हम इसके ऊपर बैंक ने बहुत काम किया। बैंक अमूमन अपने कस्टमर को कहता है कि देखो मैनुअली मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुमने कोई ऐसा काम नहीं करना, अपना पासवर्ड, यहाँ तक कि अगर कॉल आ रही है आपकी बैंक से भी उनको तो भी ना दें, पासवर्ड नहीं देना आपको। होता क्या है कि हम नासमझी में आ गया। अभी एक अखबार के एडिटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके 1.5 लाख रुपए जो हैं वो इसी तरीके से चले गए। यानी कि उनको पता ही नहीं चला बेचारे को कि ये पैसा गया कहाँ मेरा। और जबकि आप ये देखें कि वो पाकिस्तान में ही एक दूसरे बैंक से निकाले गए। बैंकिंग सेक्टर को चाहिए कि वो अगर अपने एक तो उसको थोड़ा सा काम करना चाहिए, अपने कस्टमर पे अच्छा, थोड़ा सा पासवर्ड एतमाद भी आई थिंक थोड़े दिन के बाद चेंज करते रहना चाहिए आपको।
देखिए पासवर्ड अगर आप किसी को नहीं बता रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप चेंज करें तो क्योंकि दैट्स गुड, हर चीज जो है वो स्मार्टफोन या स्मार्ट मशीन्स के थ्रू रिकॉर्ड होती रहती है, तो आई मस्ट से कि चेंज करते रहना चाहिए। बट देखिए मैं एक आपको अर्ज कर दूं कि सर अभी तो बायोमेट्रिक वाला सिलसिला चल रहा है, वो फिंगरप्रिंट के साथ आप जो है ना और आसान हो जाएगा करते हैं जी, और आसान हो जाएगा। जब सोना छीनने के लिए औरतों को बेचारों के हाथ काट दिए जाते हैं, अंगूठा ना काट ले जाके ATM पे लगा दे। अच्छा सर ठीक है, हम साइबर क्राइम के बारे में बात करें, मगर बीच में एक नुक्ता जो है मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जी जी, ये इनकी तनख्वाहों के बारे में, ठीक है, इनकी तनख्वाहें इतनी मुनासिब, इतनी कम तनख्वाह होती है कि हम लोग उस तनख्वाह में गुजारे का भी सोच नहीं सकते, ठीक है। आपको एक कैपेबल एक गार्ड भी नहीं मिलता है उस पोस्ट के लिए, मगर जो भी हैं वो उन्होंने जो गन पकड़ी हुई है, गन चलती है ये नहीं चलती है, इसके अलावा उन्होंने पता नहीं कि ज़िंदगी में कभी गन चलाई है कि नहीं चलाई है, ठीक। तो एक दफ़ा या दो तीन फायर उनसे करवा के उन्होंने कहा ठीक है जी ओके आ जाएं आप। कंपनीज जो हैं वो इनको पैसे ज़रूर देती होंगी, वो उन्हें 20,000 25,000 भी देती होंगी, मगर गार्ड तक जो पैसे पहुंचते हैं वो मेरा ख्याल 8,000 10,000 12,000 कुछ मैक्सिमम, इतने इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ज़रा इनके मुतल्लिक भी जो है वो हमें यकीनन बात करनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता इसका क्या हल होगा, मगर ये तबका ऐसा है जिन पे नज़र डालने की ज़रूरत है, और उनके इस काम के बारे में, उनकी जॉब के बारे में और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में हमें सोचना है। आई डोंट नो कौन से वो रेलिवेंट लोग हैं जो ये इस बारे में काम करेंगे। लेकिन भाई मैं इस सवाल से एक बात करूं कि जिस तरह पोलियो वर्कर्स की बात होती है ना, जो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, तो इसका बहुत हल ये भी है कि अब लोग नहीं आते, आप उनकी लाइफ इंश्योरेंस भी करें ना। इसी तरह गार्ड्स की भी लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। जिस कंपनी में वो जा रहा है, जिस कंपनी से वो आ रहा है, उसकी लाइफ इंश्योरेंस भी उसको देनी चाहिए, ताकि उसको सिक्योरिटी, उसके घर वालों को सिक्योरिटी हो। जितनी सिक्योर जॉब होती है इतना ही इंसान सिंसियर होता है, ठीक है। हमने तो जॉब सिक्योरिटी रखी नहीं, हमने इंश्योरेंस तो हमारे लिए वैसे ही, हम उसको पता नहीं मजहबी तौर पे क्या समझते हैं, हम दूर भागते हैं उससे। तो आपको जब तक हम इंश्योरेंस नहीं देंगे तो जब तक नहीं होगा, आपको उसकी लाइफ की सिक्योरिटी का भी ख्याल होना चाहिए। ये नहीं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है, कंपनी उसके लिए क्या कर रही है, पाकिस्तान में उसके लिए क्या कर रहा है, उसके हकूक़ के लिए क्या हो रहा है, ये बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? दिल से जी है दिल की लगन अब ले चल मुझे मेरे पिया है जहाँ, मेरे पिया है जहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फरजाना हैं, लाहौर से हैं, और आपको हमने बहुत मिस किया है। आप ये बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ी नाराज थी और बहुत ज्यादा प्यार से नाराज थी, बहुत प्यार से नाराज थी। अच्छा, आप किधर चले गए, किधर चले गए? मैं कहीं भी नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर की हवा खाने गए थे, वापस आ गए। ये मेरा भैया, चांद सा भैया, इतना प्यारा भैया, मैं तो बहुत मिस करी थी आपको सच में। और बहरहाल चले, प्यार में और रिश्ते में कभी जुदाई भी आती है, बस आप लोगों की, आप दोस्तों की जो मोहब्बत है वो खींच लाई है मुझे वापस। और आपको हम कहीं जाने भी नहीं देंगे, आप ये तस्वीर ही छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, समझ आइए। ठीक है। आज आपका शो बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है शकील साहब से कि क्या जो जिन लोगों के पैसे जा चुके हैं, जो बेचारे लॉस हो गया है जिनका, क्या उनको वापसी मिल सकती है उन पैसों की? क्या होगा आगे, थोड़ा सा आप बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है फरजाना जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया, और आप राब्ता करते रहा करें, आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिल जाती है हमें। थैंक यू। अच्छा जी, पैसे मिल रहे हैं उनको वापस? पैसे जिन्होंने कंप्लेन की या जिनका रिकॉर्ड हुआ तो उनको वापस दिए जा रहे हैं। और एक चीज़ गार्ड के हवाले से मैं थोड़ी सी और ऐड करूं कि अगर इजाज़त है। नहीं सर, गार्ड का ये था कि मैं इस्लामाबाद में था तो हम पेट्रोल पंप पे बैठे हुए थे, तो अचानक दोपहर के टाइम एक बच्चा आता है, तो वो इतना बड़ा पतीला होता है, वो उसको गार्ड को दे के चला जाता है। मैंने बोले ये क्या है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तो पता चला कि वो साहब जो है किसी मज़ार पे जो खाना मिलता है वो देते हैं। वो कहते हैं यार ये 10,000 रुपये में मैं घर ही नहीं चला सकता अगर मैं खाना खा लूँगा। तो जब आप अंदाज़ा करें कि हम उन लोगों को जिनको हमने सिक्योरिटी के लिए हायर किया है,
आप उनके साथ अगर ये ज्यादती होगी, इस पे देखें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को सोचने की ज़रूरत है। जब तक गवर्नमेंट के सर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इससे पहले तो जो पुलिस है, पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं उनके बारे में भी सोचने की बड़ी अच्छी खासी जरूरत है। उनको जब सिक्योरिटी पे जब खड़े होते हैं ना सर वो प्रोटोकॉल के लिए, तो एक वो पूरा दिन बेशक खड़े रहें, गाड़ी आती है सर थैलियों में सर उन्हें चावल से इस तरह देके चली जाती है। मतलब सबसे ज्यादा टफ मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस, सबसे टफ। ये कोई शक नहीं है, सही कह रहे हैं। सबसे टफ जो जॉब लगती है मुझे वो ट्रैफिक पुलिस की होती है, और मुझे लगता है कि जितना हम इनको कंफर्टेबल रखेंगे उतना आप कंफर्टेबल हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मुझे फराज साहिबा की तरफ आना है। तो गार्ड जो है ना बेसिकली हम साइबर क्राइम जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सबसे पहले चौकीदार है, यानी कि गार्ड है जिस अदारे का, जिससे पैसे लेने निकलने जाने आने, तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसे सही तरीके से कंपलसेट नहीं करेंगे, उसको उसके मामलात को नहीं देखेंगे, उसकी सेहत को नहीं देखेंगे, उसके दूसरे छोटे छोटे मामलात होते हैं। आप मुझे खुद सोचें कि इस वक्त प्राइवेट अदारे में जो छोटी मोटी जॉब भी बंदा कर रहा होता है, हेल्परी भी कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट ने खुद उसकी 14,000 रुपए सैलरी रखी है, तो उसको तो वो भी नहीं मिल रही। सही बात, तो बिल्कुल सरकार सही को इस तरफ थोड़ा सा इस पर तवज्जो होनी चाहिए इन लोगों की। वैसे ये जिन लोगों ने काम करना उनके अपने गार्ड्स को अल्लाह करे कि सही सैलरी मिलती हो, अच्छी मिलती होगी, उन्हें सही मिलती होगी वैसे, है ना। अच्छा जनाब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? भाई कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ याहिया भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो, और यकीनन जब आप इनको बुलाते हैं तो हम इनसे कुछ ना कुछ सीखने की जरूर कोशिश करते हैं। देखिए मुझे जो कंसर्न है ना ये कि फहीम भाई, क्योंकि मैं तो आपके प्रोग्राम में बहुत दफा डिस्कस बात कर चुका हूँ कि देखें एक तो आपको जब पता ही नहीं होगा कि साइबर क्राइम है क्या चीज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात है कि जो बच्चे हैं मुझे उनको ये नहीं पता होता, हम उनको गैजेट्स दे देते हैं। हमें खुद जब माँ बाप को पता ही नहीं कि इस गैजेट के थ्रू क्या क्या आप कर सकते हैं, उनको एक तो अवेयर करना जरूरी है ताकि वो रोकें। जब हमें किसी मर्ज का पता ही नहीं होगा कि मर्ज है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो मैं जो शकील साहब से स्पेशली बात कहना चाहता हूँ कि शकील भाई ये बात ये है कि मैं ये तो हम इस बात को तो रोटे पीटते रहते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज द ये हमें स्कूलों में इस पर्टिकुलरली बहुत अर्ली एजेस से बच्चे जो क्योंकि इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन, तो उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। एक साइबर क्राइम और सोशल मीडिया एज ए सब्जेक्ट, इट इज द मस्ट इन द स्कूल्स, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं शुरू करेंगे तो आगे पता नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि हम जो आप अभी बैंक फ्रॉड की बात करें ना, चाइनीज और रशियंस, दे आर द बिग हैकर्स। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हम तो ये मामूली बात कर रहे हैं ना कि अभी रशिया पे इल्जाम है कि उसने जो अमेरिकन इलेक्शंस को हैक कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें अगर आप अवेयर नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे जो टीवी है ना वो सिवाय क्राइम स्टोरीज के और सियासी शोज के अलावा कुछ नहीं अवेयरनेस करता। तो ये हमारा फर्ज है, हमें हमारे टीवी का फर्ज है, हम लोग का फर्ज है, और हमारे जो उलमा है उनको भी इसके बारे में पता चलना चाहिए कि ये किस कदर घिनौनी चीज है और उससे आप बचें। जय भाई, आप टीवी से आपको सास बहू की कहानियां रोज देखने को मिलती है। सर मैं कहता हूं कि हम लोग बात करते हैं ना, मुझे इतना अफसोस है। अव्वल तो मैं थोड़ी बोलना भूल गया, हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारा बच्चा शहीद हुआ है अब्दुल मुईद, इतना यंग बच्चा शहीद हुआ है। हमें अफसोस हो रहा है, हम तो इंडियन ड्रामे नहीं छोड़ सकते तो हम दूसरी चीजें क्या छोड़ेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब याहिया साहब। हेलो जी, एक ब्रेक का वक्त फिर से हो चुका है, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैं फरहान नाज साहिबा से ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से ज़रा बात करना चाहूँगा कि ये इससे जिस तरह लोग मुस्तफ़ीद तो हो रहे हैं, बहुत सारे फ़वाइद तो हैं, मगर ये जो दूसरे अनासर हैं वो किस तरह इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाने का उधर भी पूरा अपना इंतजाम करके बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ जैसे याहिया भाई ने सवाल किया उस बारे में बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और साइबर क्राइम के हवाले से आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ फरहान नाज साहिबा हैं, सना गौरी साहिबा और शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान नाज साहिबा, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करती हैं आप? यार अच्छी बात यह है कि जहाँ इन चीज़ों के हम नुकसानात देख रहे हैं ना, इतना मुश्किल है, वहाँ इन चीज़ों के आसानियाँ भी बहुत हैं। जी जी जी, जी। जहाँ ये नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ ये पॉजिटिव भी बहुत है। मसला ये है कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली तो ये पॉजिटिव जो इसके जो बेनिफिट्स थे, बेनिफिट्स की वजह से ही इन सारी चीज़ों का अब देखो ना, ग्रोसरी तक हम इंटरनेट पे हम ले सकते हैं। मतलब अगर आपको नहीं जाना या आप वो थैले उठाने के आप शौकीन नहीं है, तो यू नो कि आपने ग्रोसरी भी, सब्जी भी, दालें भी और ये भी सब चीज़ें ले लिया, आपके डोर पर आके नॉक हुआ और आपने सामान, तो फ़ायदा तो है ना इसमें, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोगों
लोग के घर वाले बच्चे जो होते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, घर में कपल है, तो यू नो कि अब कौन वो थैले उठा उठा के लाएगा। लेकिन हमारा मसला ये है कि हर पॉजिटिव चीज़ को हम लोग नेगेटिव भी यूज़ करते हैं। मैंने तो देखा है हमारे कराची में अगर कभी कुछ हुआ है, कोई हंगामा शंगामा हुआ है, तो लोग सुजुकी लाए और पूरा ATM उठा के ले गए। जी जिस तरह वो पूरा नोटों से भरा हुआ है पूरा, और उनको लगता है कि शायद इसके अंदर नोट भरे हुए और वो ATM उखाड़ कर ले जाते, रख के ले जाते। ये पिछले दिनों कुछ एहतजाज वगैरह होते तब भी उन्होंने ऐसा किया हाँ, हम लोग तो इसको रो रहे हैं। अच्छा, एक और हमारे जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मसला है वो ये है कि हमारे कवानीन तो बन जाते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर इम्प्लीमेंटेशन को ये थोड़ा हार्ड कर दें कि अगर कोई पकड़ा जाता है उसको फौरी पनिश मिले और फ़ौरन उसका जो है फीडबैक लोगों को मिले, तो फ़ौरन कम होना शुरू हो जाते हैं। इम्प्लीमेंट होता नहीं है, वो कहानियाँ बनती रहती हैं। जी अभी हम कितने दिनों से सुन रहे हैं जी ATM में ये हो रहा है, ATM। अब कितने लोग हैं, मेरा ख्याल से 90% लोग ATM यूज़ करते ही होंगे। अब प्लास्टिक मनी तो बहुत ही यूज टू हो गया है। जैसे आपने कहा कि 350 रुपए भी लोग जमा करा तो गार्ड भी ले लिया वो ले लेते हैं। तो मतलब ये जब इतनी बेसिक चीज़ होगी और जब इतना बेसिक हम शामिल हो गए। अच्छा, ये जो हमारे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन जो है, इसमें क्या कुछ नहीं है। जी हाँ जी, इसमें हर चीज़ आपको मिल रही है। इसमें ये भी मिल रहा है कि साइबर क्राइम है क्या और उसको किस तरह किया जा सकता है, किस तरह सेव किया जा सकता है। लेकिन वही वाली बात है कि हम लोग हर चीज़ का नेगेटिव पहलू ले लेते हैं। अब जब बैंक बैंकिंग कर रहा है, ATM लगा रहा है, हमें कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी का भी तो बैंक को करना चाहिए ना। हमें बताना चाहिए उसको कि जी आप यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब जब से ये ATM का होना शुरू हुआ है, किसी भी बैंक ने मेरा ख्याल से ये नहीं बताया ऑन एयर आकर या मीडिया को कि जी इससे जो लोग यूज़ करते हैं किस तरह महफूज रह सकते हैं। अब दो चीज़ें उन्होंने सबसे पहले बताई कि जी यहाँ पे दो जो बटन्स हैं वहाँ पे एक जाली किट लगा देते हैं, उसको देख लीजिए, और एक जहाँ हम कार्ड इनपुट करते हैं वहाँ पर वो एक लगा देते हैं। अब सबसे पहले आप जब ATM में जा रहे हैं आप उसको झंझोड़ कर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मतलब अजीब ATM मशीन। हाँ, अजीब है यार। मतलब फोबिया भी तो देखे ना फिर कितना हम लोगों को हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर जो ख़वातीन वो शिकायत करती हैं कि हमने ये ऑनलाइन जो है वो ये चीज़ ऑर्डर की थी, ये तो कार्ड्स यूज हो गए शॉपिंग में लोगों के। किया कुछ ऑर्डर कुछ किया, वो तो इतनी हसीन लग रही थी लड़की, मैंने पहले तो मैं अजीब लग रही हूँ, तो ये तो धोखा नहीं होगा मेरे साथ? तो ये भी साइबर क्राइम में आता है? बिल्कुल, ये भी साइबर क्राइम में आता है। मेरा ख्याल है ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने तो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग, जो बच्चों के टॉयज है मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। अच्छी लग रही हैं आप। ऑनलाइन शॉपिंग की भी? नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। तो बहरहाल वो यही जो सवाल पूछ रहे थे अवेयरनेस के हवाले से, मसला ये है कि हमने जो भी वो किया है, हम जो भी ऐप डाल रहे हैं ना गैजेट्स में, उसमें फ़ौरन से ओके 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 करके उसको ख़त्म कर देते हैं। आपने देखा रीडिंग पढ़ते नहीं हमने क्या किया, उसको फ़ौरन से ओके, आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, उसने तो आपको लीगली उसने आपको कहा और आपने माना। आपके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, वो भी लीगली उनको फ़ौरन गेम्स को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर वो गेम भी आपको फ्री दे रहा है तो ऐसे ही तो नहीं दे रहा ना, वो क्यों आपको इतने गेम्स फ्री दे रहा है, वो क्यों आपको इतने ऐप्स जो है फ्री दे रहा है? कोई ना कोई तो उनकी अपनी चीज़ है कि आपका डाटा कहीं जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं बता रहे हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे होते हैं, हम ऑनलाइन होने की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ज़्यादा फेसबुक पे हमने टाइम वेस्ट कर लिया है, या हमने जो है ट्विटर पे चले गए, या बहुत 2-3 और स्नैपचैट्स वगैरह आ गई। इसके अलावा तो हम सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे यही कह रहे थे कि स्कूल लेवल पे शुरू होना चाहिए, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो भी हम मैं क्योंकि जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, मास कम्युनिकेशन की लेक्चरर हूँ, तो हम लोग तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम ये समझते हैं उनकी फील्ड है। लेकिन अब ये ज़रूरत है कि स्कूल्स में भी इस बात की अवेयरनेस दी जाए। और वैसे भी बहुत सारी जैसे वर्कशॉप्स होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ऑनलाइन के हवाले से वर्कशॉप्स होनी ज़रूरी हैं, आवाम को आगाह करना ज़रूरी है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अच्छा सॉरी, एक कॉलर मेरे साथ है, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, बोला हरीपुर से न्यूज कैफे में। क्या बात है जनाब मंजूर लाई साहब, आपकी आवाज़ को क्या हुआ आज? जनाब अली, बस आवाज थोड़ी सी ठंड है, बर्फ हुई है, आपको तो पता ही है जनाब। क्या बात है, बर्फ में ऐसा तो हो जाता है। क्या कहेंगे आप मंजूर साहब? जनाब सबसे पहले तो मैं पैनल को सलाम करना चाहूंगा, बड़ा मेरा दिल से गहराइयों से सलाम। शकील भाई हैं, सना साहबा हैं, तो मैं ये कहूंगा कि साइबर क्राइम की बात हो रही है, आप लोगों की वजह से हम तक नॉलेज पहुंच रही है, ठीक है जनाब क्योंकि मैं इस पे बात ये कहूंगा कि देखें, आप कह रहे हैं जी कि मैं समझ रहा हूँ, आप बातचीत हो रही है कि जी ATM को
एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको ऐसा इस्तेमाल करें कि जी आप जाके उसको ठोक बजा के देख लें। देखें आपको पता है कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बात को जरा आसी में मजाक नहीं समझे, जरा समझे। अला के आप उसको चेक कर रहे हैं तो देखें कि जो आप पे कैमरे लगे आप पे भी आगे शक होगा यार ये इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना है। देखें चाइना का नाम आ रहा है, पड़ोसी मुल्क का नाम आ रहा है, तुर्की का नाम आ रहा है कि जी इस पे नेशनल अपना कोई इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई इस पे ऐसा कानून नहीं है जिस पे इसकी पकड़ हो, और हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि जिस वजह से कि जी ये लोग हम पे हावी हो जाते हैं। बिल्कुल सही है मंजूर साहब, इस चीज के ऊपर हमको देखना है कि हमने क्या करना है। मंजूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने सही कहा। हमारा एक ही तो हमसाया जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं, उसके साथ भी ये खराब कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने कॉल किया, इस बारे में बात करते हैं। जी जी बड़ी मेहरबानी फहीम भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हम सबको मिल के इस पे काम करना है, हमें इस देखना है कि हमने क्या कर सकते हैं और इसको आगे लेके चलना है ताकि हमारे ये साइबर क्राइम में हमारे लिए परेशानियां न हो। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को अगर 10,000 रुपए देते हैं तो 20,000 रुपए वो ले जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात कीजिए, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सना साहिबा, मुख्तसरन ये बताइए कि एक्चुअली साइबर क्राइम है क्या, कौन कौन सी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं? जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर कोई कहीं भी हम जाते हैं तो उसकी तहजीब का हमें पता होता है कि हमें यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना। फ्रेंड रिक्वेस्ट साइबर क्राइम, हाँ ये बताएं जरा, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है साइबर क्राइम? मंजूर भाई ने जो बात की है ना, मंजूर इलाही साहब ने ये बात की कि जी चाइना को हम क्यों नाराज करें, तो हम तो पाकिस्तानी कुछ नहीं भी करते तब भी हमारे पाकिस्तानियों का नाम हर चीज़ में आ रहा वो तो आज हम तो कुछ नहीं भी कर रहे होते तो मारे जाते हैं। पर साइबर क्राइम में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप शॉपिंग की बात हो रही तो एक छोटी सी एक बात है, आपके कंज्यूमर राइट पे भी ये बात आ जाती है कि आपने मंगवाया कुछ और अंदर से जो है एंड्रॉइड फ़ोन की जगह आपका साबुन निकल आया, तो ये भी आपका है, ये भी आपका साइबर क्राइम में आता है। दूसरा ये कि आपको ख़वातीन के हवाले से बात करूँ, बिला वजह आप परेशान कर रहे हैं तो ये भी हैरेसमेंट में आ रहा है, ये भी आपके साइबर क्राइम में आ रहा है कि अगर कोई खातून जो है मशहूर हैं, ये उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि आप उनको फिर पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, तंग कर रहे हैं। रात के 3 बजे अगर आप फेसबुक पे किसी को कॉल कर रहे हैं, ये भी आपका साइबर क्राइम है। जैसे अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक छोटा सा वाक़या भी अगर मैं शेयर करना चाहूँ इस वक्त, प्लीज़ कीजिए। मेरे साथ एक लेक्चरर है, उनकी फ़ेक आईडी बनाएगी, उन्होंने जो है उस पर मुकदमा चलाया और आज वो शख्स जो है वो सलाखों के पीछे है, तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केस नहीं चल रहा, मतलब नहीं, फेक आईडी बनाई, उसकी जो है वो फेक तस्वीरें लाई गई, क्योंकि उसके इमेज को डैमेज किया गया। उसने जो है इसका स्टेप लिया और उसने बाकी, मैं समझती हूँ उसकी हिम्मत है हमारे पाकिस्तानी माहौल में रहते हुए कि हम ये नहीं समझते कि हमें करना चाहिए, और आज उसको कितनी प्रॉब्लम्स का सामना है ये हम जानते हैं, उसके बाद कितने मसाइल का सामना है, क्योंकि हम सोशली फिर उसको और कहते हैं भाई छोड़ दो ना, क्या हुआ, यही तो हुआ था, फेक आईडी तो बनी थी, क्या हो गया। लेकिन नहीं, वो फेक आईडी बनी थी, वो फेक आईडी उसकी कितनी ज़िंदगी में कब तक उसके साथ चलती रहेगी, ये भी सोचें। वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी तो उसके साथ इश्यूज़ रहेंगे, वो कितनी जॉब्स पे जाएगी तो उसके साथ इश्यूज़ रहेंगे, उसके बच्चों के साथ कितने इश्यूज़ रहेंगे। तो ये बात सोचते हुए उसने स्टेप लिया और आज उस शख्स को जो है सलाखों के पीछे डाला हुआ है, कोर्ट ने मुकदमा चलाया हुआ है। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं। हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ये सोच के चुप हो जाते हैं, यार ये तो होता है, ये क्यों होता है, सवाल ये पैदा होता है। यहाँ पे कवानीन मौजूद हैं और अब उन पे अमल भी हो रहा है, अब सख्ती से अमल किया जा रहा है। तो आप जाएं इदारों के पास और अगर आपको कोई शिकायत है तो उसको दर्ज करवाएं। मैं ज़रूर, ये भी शायद माने ना मेरी बात को, ये तो खुद जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ही हैं, और आप ये मसला ये है शकील, अच्छा होता ही है, वो जो खातून जब गई हैं, और बहुत सी मेरी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इश्यूज थे कि हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, तो जाके उन्होंने जब कंप्लेन दर्ज करवाई है तो पहला जुमला तो ये आया कि आप सोशल मीडिया यूज़ क्यों करती हैं, आपको ज़रूरत क्या है। अच्छा, ओके, इस पे बिल्कुल बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आके मैंने शकील साहब से ये भी पूछना है कि अगर कोई लड़कियां रात को 3 बजे आपको कॉल करें तो क्या वो भी हैरेसमेंट में आता है और कोई केस हो सकता है इस पर कि नहीं? एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है।
वेलकम बैक दोस्तों। सोशल मीडिया के हवाले से और साइबर क्राइम के हवाले से आज बातचीत का सिलसिला जारी है। अपने मेहमानों से मेहमानों का तारुफ एक दफ़ा फिर से करवा देता हूँ। हमारे साथ आज फरहान नाज साहिबा हैं जो कि कॉलम निगार हैं, और सना गौरी साहिबा हैं जो मुसन्निफ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और तजिया निगार हैं, और इनके साथ साथ शकील बेग साहब हैं जो कि CPRC के चेयरमैन हैं। शकील साहब, वक्फे से पहले बात की सना गौरी साहिबा ने हरासमेंट के हवाले से, तो ज़रा थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए कि ये हरासमेंट जो साइबर क्राइम में आता है क्या है? क्या सिर्फ ख़वातीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, इनको रात को 3 बजे जैसे उन्होंने कहा कॉल कर 3 बजे से पहले कॉल किया जाए, क्या वो भी हरासमेंट में आता है? और ये जो ख़वातीन, ये जो जैसे हम जैसे लोग हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो मासूम लोग एक्चुअली जिनका ताल्लुक जो है वो मीडिया से है या मतलब सहाफ़ी हैं या जो, तो उन लोगों को अगर ये ख़वातीन जब रब्ता करती हैं जिनके घरों में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं कई दफ़ा, तो उनके बारे में क्या कहते हैं? ये भी हरासमेंट में आता है क्या? देखिए, पहली तो बात ये है कि मोबाइल नहीं था, तो जब मैं मोबाइल लेकर आया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे जो कहा गया कि इस पे क्यों नहीं आप बात कर रहे। आप देखें कि साइबर क्राइम में ये क्यों नहीं आता, और ये आना चाहिए। PTS हो रही है, एक दफ़ा पहले भी आपने इस पर डिस्कस किया था कि SMS आता है कि आपके इतने पैसे निकल गए, आपको ये इनाम निकल गया। कल मेरी वाइफ को एक मैसेज आया है कि HBL और फलानी कंपनी के साथ मिलकर आपकी एक गाड़ी निकल गई है। ठीक है, मेरी बेगम इतनी खुश, उसने एक मैसेज, दूसरा, तीसरा, वो मेरा इंतज़ार ही नहीं कर रही, उसने भरमार लगा दी मेरे पास कि इसको फौरी तौर पे पता करो। मैंने कहा फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, जितने उसने मैसेज किए उतने ही मैसेज मैंने कर दिए, फ्रॉड 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 फ्रॉड। रीजंस ये है कि इनको रोकने के लिए मैं अभी तक कम से कम नहीं कि 100 से अबाव नंबर फ़हीम साहब मैं इनके बंद करवा चुका हूँ। PTS से मुख्तलिफ लोग जब हमसे रब्ता करते हैं तो हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हम उस नंबर को ब्लॉक करवा दें। सही, ये ब्लॉक करना आपके लिए भी आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। हरासमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ माशरा जो है ना वो सोशल मीडिया की वजह से जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें पॉजिटिव हैं वहाँ नेगेटिविटी हम खुद बनाते हैं। सोशल मीडिया ने कहीं नहीं कहा कि आप इसको नेगेटिव करो। हम अगर बैठ के उसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, साइबर क्राइम के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो वो भी सोशल मीडिया से कर रहे हैं। सोशल मीडिया हमें बता रहा होता है, वहाँ अच्छे उस्ताद भी मिल जाते हैं जो आपको गाइड करते हैं। बिल्कुल। हरासमेंट में एक ये ही नहीं आता। आप देखें, एक पिछले दिनों भी एक बड़ा वाकया कराची में हुआ और उस पर नुकसान भी हुआ किसी को, और किसी को शायद फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक चीज़ बन गई है कि हमने किसी तरह अपने आप को ना मशहूर करना है, हमने अपने आप को कोई इस तरह का बनाना है, और उसके लिए हम कुछ भी कर जाते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम ही क्यों ना हो। ठीक है जी, हरासमेंट तो सर मर्दों को भी हो रही है। जैसे आपने कहा कि जो हम मीडिया के लोग हैं या दूसरे हैं जो पब्लिक फिगर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा होता है, हमें आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको बताते हुए अजीब सा लगेगा कि मैं रात को 1 बजे के बाद अपना मोबाइल बंद कर देता हूँ। आप तो वाकई सेलिब्रिटी हैं। तो ये ज्यादती है, अच्छी होती है, एहतियात इसलिए कि मैं घर पे होता बेगम से एहतियात। तो फोन साइलेंट करके उल्टा कर देता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत उल्टा इसलिए करते हैं कि वो आता है ना, नाम भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इसलिए उल्टा कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, तंग ना करें कोई, ना मेल को चाहिए। पहली तो बात है, हमारे लिए फीमेल रिस्पेक्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बहन बेटी, हम अपनी बेटी हो तो हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, बहन हो तो उसके साथ बीवी हो तो इज्जत का मसला बन जाता है, तो कोई किसी की भी तो इज्जत है। हमें थोड़ा सा इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। रिस्पेक्ट फर्स्ट होनी चाहिए, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, साइबर क्राइम से बचना चाहिए, और कानून बन ज़रूर गया है। लेकिन मैं ये कहूँगा, और मैं अब सना की बात को सेकंड करने वाला हूँ, कि जब आप वहाँ कंप्लेन करवाने जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो क्वेश्चंस होते हैं कि वो जो कंप्लेनर है वो ये सोचता है थोड़ी देर के लिए कि यार ये मैंने तो नहीं किया तो किसी और ने था मेरे साथ। तो वो इतना उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि वो बेचारा परेशान होता है। कई तो जैसे इनकी दोस्त है, उन्होंने तो स्टेप ले लिया, वो कोई बहुत समझ लें कि मैं समझता हूँ उसको तो कोई बहादुरी का कोई तामा ही मिलना चाहिए कि उसने स्टेप लिया, लेकिन उन्होंने स्टेप लेने के बाद एक बात सिखा दी कि आप भी स्टेप लें। और यही बात आप और हम इस प्रोग्राम में कई मरतबा कर चुके हैं कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में खुद पता होना चाहिए। कोई किसी को बताने नहीं आएगा, ना कोई फरिश्ते आएंगे कि भाई अब ये है, हमने ही अपने मामलात को ठीक करना है। साइबर क्राइम हो या जनरल कोई भी क्राइम हो, क्राइम होता है। हर क्राइम, जब साइबर क्राइम के ऊपर FIA में और इसके कानून नहीं थे, FIA इस पे काम नहीं कर रही थी, तब भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी वो इसके ऊपर FIR काटती है, उसके FIR कट सकती है। बहुत सारे ऐसे कानून, मसला ये कि बताए कौन। इधर तो ये भी बाद दफ़ा होता है कि हमें जाके बताना पड़ता है कि यार इसके तहत तुम करो काम। तो मेरा अपना ऐसा ख्याल है
कि अगर दुनिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से इस वक्त सोशल मीडिया या साइबर क्राइम या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह लूँ कि इंटरनेट जितना फास्ट हो रहा है, उस तरीके से एजेंसीज़ के लोगों को भी एजुकेट होना पड़ेगा, उनको उन पढ़े लिखे लोगों को लाना पड़ेगा जिन्होंने कहीं पीएचडी किया हुआ है, उस तरह के लोगों को लाके बिठाइए ताकि कंट्रोल तो हो सके ना। अब वहाँ पर एक एएसआई सब इंस्पेक्टर जिसके पास मैं कंप्लेन करने जाता हूँ, वो बेचारा पता नहीं मैट्रिक किया हुआ होता है या इंटर किया हुआ होता है, उसको ना तो अली बेबे का पता होता है, वो उर्दू में एफआईआर, चले उर्दू लिखे, हमें उससे उर्दू में होना चाहिए, लेकिन उसको पता नहीं होती, नॉलेज नहीं होती। क्या कहा जाता है कि बीबी तस्वीर डाली क्यों थी? बताएं आप जी। अब बीबी अगर तस्वीर नहीं डालेगी तो मशहूर कैसे होगी? देखें, बीबी ने भी तो मशहूर होना है ना। अब बीबी ने ये सोच के नहीं डाली, उसने ये सोच के डाली कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक और इसमें थोड़ा सा तो कहूँगा कि बीबियों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। वो जिस तरह की सेल्फियाँ बना बना के डालती हैं ना, आई मीन से कि फिर बाद में उनकी फैमिलीज़ के लिए इश्यूज बनते। पंजाब में इस तरह एक लड़की ने सुसाइड की है, सुसाइड करनी पड़ गई उस बेचारी को। साइबर क्राइम ये है बेसिकली। साइबर क्राइम वो भी है कि जो मोबाइलों पे मैसेज आते हैं। मैं तो कहता हूँ मोबाइल कंपनियां खुद साइबर क्राइम करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? अभी आप एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो ब्रांड की बात है, उसमें वो मोबाइल कंपनी मैसेज आपको भेजती है, अब वो गलती से कहीं आपका ओके पे बटन लग गया, 25 रुपए आपके महीने के कट गए, तो साइबर क्राइम पे एफआईआर तो उसके खिलाफ भी करनी चाहिए ना कि आप अच्छा, फिर जो बेचारा नहीं अच्छा यूज़र नहीं है, बल्कि यूज़र अच्छा भी है, तो क्या होता है जब गेम डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो पूछता है आपका डेटा, हम कहते हैं ओके, वो कहता है आपकी तस्वीरें, हम कहते हैं ओके, वो कहता है हम सारे ओके ओके करके हम वो चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा, हम प्रॉपरली कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉपरली नहीं लेते हैं। हम कहीं से भी उठाया, किसी ने भी भेजा, हम लिंक ले लिया। अब एक नई चीज़ आ गई कि जनाब आप ये जो है ना 7 जगह भेजें, वो जैसे नहीं एक पर्चा छपता था फोटो करवाने के, हो गया ना, देखा ना उसका नुकसान है, आपको पता है? हाँ, कि 11 लोगों को ये भेज दीजिए और ऐसा आपको ये अवार्ड, जैसे वो व्हाट्सएप के लिए आता रहता है, वो है नहीं, व्हाट्सएप का वो नहीं है। एग्जैक्टली, कलर वर्जन आ गया है और 11 लोगों को एक सॉफ्टवेयर है जो आप ही के सिस्टम को हैंग कर रहा है, आपके सिस्टम से सारी चीजें उठा रहा है। वो बजाय आप जब 7 या 11 लोगों को नवाजते हैं तो समझे आप उस 7-11 लोगों के साथ भी ज्यादती करते हैं। एग्जैक्टली, उनका भी डेटा आप दे रहे होते हैं। हाँ, इसलिए कोशिश करें कि जो चीज आती है ना तो उसको अपने तक रख के उसको डिलीट कर दें। ज्यादा हमें ना सवाब नहीं, फॉरवर्ड मैसेजेस से प्लीज, मैं तो कहती हूँ तमाम और लोगों को। एक चीज थोड़ी सी मैं क्लियर करूंगा, जैसे अभी मंजूर साहब ने भी बात की थी, और मैं खुद पाकिस्तानी और मैं बहुत ज्यादा पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं। देखें, हमेशा याद रखें, हमें गंदा करने की कोशिश की जाती है, किसी न किसी तरीके हम पे कोई ना कोई ऐसी चीजें ऐसे अटैक किए जाते हैं कि जो हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन शकील साहब, हम भी यूज हो जाते हैं। मैं होते हैं ना, हाँ, होते हम लोग भी यूज हो जाते हैं, वरना कोई बैरूनी ताकत आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम बीच में कहीं ना कहीं, वो होता है ना, कुछ लोग तो होते हैं ना ऐसा बिक जाते हैं, पैसे ले लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि 30,000 रुपए की रकम ट्रांसफर हुई हो, कहां से निकली? शंघाई से। 50,000 रुपए की रकम कहां से निकली? शंघाई से। फारिग बैठा हुआ शंघाई, उसके पास 30,000, 40,000, 50,000, 1 करोड़ रुपए गया। मतलब जो एटीएम से जो यहाँ से निकाले वो शंघाई से निकाले। बेसिकली आपके हमारे वो लोग जो बैरूनी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और चीन के जो मामला है, ये छोटी छोटी हरकतें वहां से भी हो सकती हैं, हमें इसको कहीं डिनाई नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। अच्छा, और वैसे भी शकील साहब माजरत, कोई एक आध जो है ना वहाँ पे भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो सारे कोई दूध के धुले तो नहीं है, मतलब बेशक हमारे दोस्त मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, मगर क्राइम तो वहाँ पे भी है हर जगह, और ज्यादा रहा है। एक चीज और भी हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि चीनी शक्ल वाला चीनी नहीं हो जाता, चीनी मुल्क नहीं बन जाता, या वो मुल्क का सरबराह नहीं बन जाता। हम यहाँ पर आप देखें, अभी इस वक्त पाकिस्तान में वो बेचारी खवातीन उनकी यहाँ आकर, अगर वो इतने ज्यादा पैसे वाले लोग होते, यहाँ पर वो मोबाइल सेल कर रही हैं छोटे छोटे इलाकों में, और वो बिल्कुल जिस तरीके से एक ज़माने में पान बेचने वाले नहीं होते थे, वो गले में लगा लिया और वो उस तरीके से, तो यहाँ मोबाइल सेल कर रहे हैं। सेकेंडली, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखें, हमें अपने आप को होशियार करने की ज़रूरत है, अटेंशन रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, हमारी न्यू जनरेशन बहुत अच्छी आ रही है, बहुत एजुकेटेड आ रही है, IT के मामले में हमसे तो बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कभी कभी समझदारी जो है ना वो नुकसान भी देती है। हमें ज़रूरत है, अभी एक बच्चा है जिसने इस मोबाइल के ऊपर बड़ा काम किया है, आई थिंक मेरे ख्याल है 22 साल 23 साल का है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि वो इनको कंट्रोल करने के लिए बनाई हैं, लेकिन मसला ये है कि उसको प्रमोट कौन करे, उसको कौन लेकर आए? ये तो एजेंसियों का काम है ना।
उनको चाहिए कि ऐसे टैलेंट को हाईलाइट करें और लेकर आए, उनसे काम ले। वो कहता है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। तो हमें ज़रूरत है, अगर कोई चीज़ हो रही है, चोरी चकारी होती है ना, तो हम ताले लगा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि नहीं जी ये फलाना चीज़ महंगाई हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके खिलाफ एक कैंपेन चला देते हैं। तो ये कैंपेन है जिसको आज आप कर रहे हैं, ये कैंपेन का हिस्सा है, ये अवेयरनेस दे रहा है आज अब तक, और ख़ासकर आपका मॉर्निंग शो, कि लोगों को साइबर क्राइम और इस तरह के तमाम क्राइम से कैसे बचना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम फ़हीम, खुरम जमाल बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम खुरम जमाल साहब, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ जनाब। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? भाई मैं अपना जाती तजर्बा आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लीज प्लीज बताइए। मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ और हैक होने के बाद उसने ये किया कि मेरे जितने भी दोस्त थे सबको मैसेज किया कि जी मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे जो है $2000 और $1000, $1500 मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ उसने डिमांड करी। ठीक है। अब एक वो अजीब पैनिक क्रिएट हो गया कि मेरे पास फोन पे फोन कि भाई क्या हो गया, खैरियत है, कहाँ हो। फिर पता चला कि वो हैक हो गया। अब सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो ये कि हमें अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि हमने करना क्या है। ठीक है। मैंने फौरी तौर पे जाके मैंने FIA में उसकी एप्लीकेशन दी कि जी इस तरह हुआ है। अपने जराए से मैंने उस तक पहुंच भी गया हूँ कि वो नौशेरा में बैठा हुआ है वो बंदा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ जो दफ्तर है कराची में, वो एक ही दफ्तर है। ठीक और है। तकरीबन 1500 लोग उसको रोजाना कंप्लेन हो रही है। मैं आज भी जाती तजर्बा बता रहा हूँ। ठीक है। ताल्लुकात करने, कुछ भी करने, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं अपने जराए से वो पहुंच गया नौशेरा तक। मैंने नौशेरा वालों को कहा, FIA को, कि ये इस तरह ये बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये साइबर क्राइम कर रहा है, तो ये मेरा ही नहीं करा और भी पता नहीं क्या कुछ किया होगा जी हाँ। तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ कराची वालों को कहें वो कराची। अब कराची से नौशेरा अरेस्ट करने के लिए मेरे जैसे कोई आम आदमी के लिए तो कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, कोई बहुत बड़ा बिग शॉट हो उसके लिए तो शायद वो चले भी जाए। सही सही सही। अच्छा, जो भी साइबर क्राइम करेगा वो जाहिर है कराची का नहीं होगा, कराची से बाहर बैठा हुआ है। अब ये सारी चीजें हमें बड़ी बारीकी से देखनी होगी कि हमारे जो अरबाब इख्तियार है उन्हें इसका नेटवर्क बड़ा करना चाहिए। और अब तो इतना आसान है कि फिंगर टिप्स पे हर चीज मौजूद है आपके। बिल्कुल अगर वो यही एप्लीकेशन जो मैंने दी है, इसको अगर यहाँ से उसको मेल कर दें नौशेरा वाले को कि, और मेरी उससे डायरेक्टर से बात हुई जो वहाँ पे साइबर क्राइम का है, लेकिन उसका मतलब वो भी उसके भी हाथ पैर बांधे हुए कहते थे जब तक मेरे पास वहां से नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस बारे में नेटवर्किंग अगर इनकी डिपार्टमेंटल नेटवर्किंग अगर हो जाए और ये अगर इस तरीके से इसको रैपिडली अगर इसको कुछ तो एक्शन करें तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। ये खुरम जमाल साहब है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये एंटी नारकोटिक फोर्स से इनका ताल्लुक है। इन्होंने अपने असर और रसूख से जो है ना वो यहाँ तक पहुँचा। एक आम आदमी के साथ वाकई अगर ऐसा इशू हो जाए तो वो क्या करे, इसके बारे में कोई अगर आप इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि हम आए दिन अपनी फेसबुक जो वॉल है उसके ऊपर देखते हैं कि कोई लिखा हुआ जनाब मेरा अकाउंट जो है ना वो हैक हो गया था, या कोई दूसरा कह रहा है जनाब कि ये फलाना बंदा जो है उसका अकाउंट हैक हो गया। तो क्या किया जाए इस हवाले से? पहली बात तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। छोटी सी बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि जिसमें अगर आप जाएं तो आपका अकाउंट बहुत हद तक सेव हो सकता है। पहले तो हर शख्स जो है अपने सेलफोन के ज़रिए कोड जनरेटर और इन चीज़ों का ख्याल रखे, टेक्स्ट मैसेजेस का ख्याल रखें। सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ आप पासवर्ड डाल रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं या फिर आप फ़ोन नंबर डाल रहे हैं तो बस हो गया काम। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप अपना अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है और आप फौरी तौर पे अगर उस पर कार्रवाई करें, आप ये ना समझें कि इसको हल्का ना लें कि कुछ नहीं होगा, ऐसा ना समझें बिल्कुल। उसको फौरी तौर पे आपको उसको कार्रवाई करनी पड़ेगी और विदिन अगर 5 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो आपका अकाउंट बच सकता है। और अभी हमने फ़हीम हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी ली थी इसी हवाले से, इंटरनेट सिक्योरिटी के हवाले से। तो आई मस्ट से कि जो लोग भी यूज़ करते हैं सोशल अकाउंट ज़्यादा रहते हैं, जैसे हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम सारा मटेरियल वहाँ से ले रहे होते हैं, तो जो पासवर्ड होता है ना वो बहुत सिंपल नहीं रखना चाहिए।
जैसे अगर मैंने रख लिया 4 4 4 4 3, लोग अमूमन अपने ही आपको याद इतना मुश्किल भी नहीं रखना चाहिए कि बंदा खुद ही भूल नहीं, जाए। लेकिन थोड़ा सा आपको टिपिकल इसलिए रखना चाहिए ताकि अच्छा, आपका पासवर्ड क्या वो बताएं जरा, हम उस तरह से रख लें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। इसमें मस्जिद कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। फराह को फिगर में बदल दो। वेलकम बैक दोस्तों। साइबर क्राइम के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले फरहान नाज साहिबा से हम जान रहे थे कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो आपने कैसा पासवर्ड रखा हुआ है अपना? मैंने तो बहुत ही बता रहा दीजिए मुश्किल वाला रखा। लेकिन ये जो अभी जो ट्रेनिंग्स है ना, ये क्योंकि हम जर्नलिस्ट को तो हमें मिली थी, अभी इस्लामाबाद से टीम आई हुई थी कि हम अपने आप को कितना सिक्योर कर सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें उसमें मुझे बड़ी अहम लगी। एक तो ये कि पासवर्ड अपना थोड़ा सा ज़रा टिपिकल रखिए, क्योंकि सिंपल होता है तो वो लोकेट करने में ईजी हो जाता है। लोग जैसे लोग अपने नाम के साथ के रख लेते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, इस टाइप का होता है ना। ये जो गाड़ी मेरे पास है टोयोटा है तो मैंने टोयोटा रखी, यानी कि कोई इजीली गेस ना कर सके, गेस ना कर सके, या अंडर होता है कि अंडर उसमें या 3 ये पहले अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए। एंड नंबर 2 कि जो भी आप डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको कभी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो और कोई आपको काम हुआ या कॉल आ गई तो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाइए, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाइए, उसको ऑफ करके जाइए। और ज़रूर अपने सेल फोन में भी, अपने लैपटॉप में भी, अपने डेस्कटॉप में भी पासवर्ड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि आपका अगर फ़ोन रखा हुआ भी है और आप नहीं हैं तो कोई दूसरा आपको फ़ोन यूज़ कर आपकी जो चीज़ें हैं वो ना देख सके। तो डेफिनेटली 2-3 चीज़ें बहुत अहम है और इससे हम बच सकते हैं सारी चीज़ों। बिल्कुल सही। अच्छा सना जी, ये जो एक फीचर होता है जितने भी सोशल नेटवर्क की जितनी साइट्स और एप्लीकेशंस हैं, इसमें लोकेशन एक्टिव करने का ना, तो वो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सिक्योर होता है सारा? पहले तो फराह की एक बात मैं कहूँगी, जो उन्होंने कहा कि आप दूसरे लोग इस्तेमाल न करें। हमेशा मैं कहती हूँ दूसरे तो आपको क्या तकलीफ पहुँचाएगा, आप खुद अपने आप को कितना तकलीफ पहुँचा रहे हैं, पहले इस पे नोट करें। तो लोकेशन की बात भी वहीं पे आती है। आप एक खातून मुझसे गुफ्तगू कर रही थी कि मैं एक मैगज़ीन के हवाले से, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप कहाँ हैं, क्योंकि वो खातून थी तो मैंने भी उनसे बात कर ली कि ठीक है आप कैसी हैं, क्या है क्या नहीं। तो अचानक मुझे ख्याल है उनकी लोकेशन ऑन थी, मैंने कहा चेक करती हूँ, मैं भी फारिग बैठी हुई थी। तो बहरहाल मैंने देखा तो उनके महल्ले गली कहाँ रहती हैं वो सारी लोकेशंस में ट्रेस कर सकती थी। अच्छा, ये नहीं पता लोगों को कि मेरी लोकेशन कहाँ तक पहुँच रही है, क्या हो रही है, यानी कि आपने खुद अपने आप को नुकसान पहुँचा दिया। आपने लीगल वे से ट्रेस किया? देखिए उन्होंने लोकेशन ऑन की हुई है, मेरे पास गूगल मैप का, क्योंकि मैं मैं थोड़ा सा थोड़ी बहुत अवेयरनेस है मुझे, तो इस तरह बहुत से लोगों को अवेयरनेस है कि किस तरह से मैं कर सकती हूँ। उनकी तो लोकेशन ऑन है। अच्छा, तो आपको पता कर सकते हैं कि अच्छा, ये फिर शौहरों को भी पता होना चाहिए ना कि बीवियां ना ट्रेस कर लें। वही ना, जल्दी से बताइएगा। तो आप कराची के किस एरिया में मौजूद हैं, आप पाकिस्तान में किस जगह मौजूद हैं, फ़हीम का जल्दी से बता दो मुझे। तो फौरन ट्रेस, यानी कि आपको अपनी लोकेशन ऑफ रखनी है। अच्छा, लोकेशन ऑफ रखनी है आपको अपनी। और जहाँ तक आपको पूछा जाता है, खुदा के लिए आखिरी मैसेज भी मेरा ये समझ लें इस प्रोग्राम के हवाले से, आखिरी मैसेज ना दो, आखिरी मैसेज ना दो। अच्छा, चलिए इसके बाद आप बात नहीं करने वाली हमसे। मैं नहीं। देखिए अपनी लोकेशंस ऑफ रखिए। जहाँ आपको, जैसे आपको सर्विसेज यूज़ करनी है, जैसे ट्रैवल की सर्विस यूज़ करनी है, उसमें तो ज़रूरी होता है कि आपने GPRS ऑन किया हुआ है, आपकी लोकेशन ऑन हुई है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको बंद रखिए। दूसरा ये कि एक और चीज़ जो है, गूगल के हवाले से जब आप गूगल अकाउंट दे रहे होते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन को, दैट्स मीन आपने पूरा डाटा जो है आपने ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। पहले गूगल की सेटिंग्स में जाके उसको आप चेक कीजिए कि आपने कितना डाटा शेयर किया है, यानी कि आपके वो तस्वीरें भी जो आप डिलीट कर देते हैं वो भी आप कभी गौर कीजिए, गूगल अकाउंट में जाके देखिए, वो भी वहाँ मौजूद होती है। अच्छा, वो भी देख सकते हैं? वो भी मौजूद होती है, वो आप भी देख सकते हैं। और अगर आपका किसी ने हैक कर लिया है या आपके डाटा तक पहुँचना चाहता है तो आपकी वो तस्वीरें भी, ख़वातीन मैं लड़कियों को पढ़ाती हूँ, यंग लड़कियाँ होती हैं मेरी, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि बेटा, अच्छा नया शौक होता है गर्ल्स का, यहाँ भी तस्वीर खींच ली, वहाँ भी तस्वीर कर ली, कहीं भी खड़े में तस्वीर खींच ली कि मैं कैसी लग रही हूँ, सेल्फी। अच्छा, वो तस्वीर का जो है आपने तो डिलीट कर दी, लेकिन आप वो तस्वीर डाटा में मौजूद रहती है। वो कैसे डाटा में मौजूद रहती है? वो ये नहीं कि आपके सेल फोन में मौजूद है, वो आपके गूगल अकाउंट से अटैच होकर वो चली गई, क्योंकि आपने सेटिंग्स पे तवज्जो नहीं दी।
आपको ये नहीं पता कि उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। तो जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है, स्पेशली मैं एक ब्रांड के नाम लूँगी, ले लूँ, चलें जी ले लेती हूँ, स्पेशली जो सैमसंग फ़ोन यूज़ कर रहा है उसके लिए कहूँगी कि अपनी सेटिंग्स में जाके गूगल अकाउंट को जब आप अटैच करते हैं तो उसको अटैचमेंट में जाके सेटिंग्स को पहले देखिए कि आपकी तस्वीरें जा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है, अच्छा, आपकी फैमिली के लिए लोगों को पता ही नहीं है ऐसा, बिल्कुल सही है, लोगों को पता ही नहीं है। स्मार्टफोन तो यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, यानी बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के कितने ड्रॉबैक हो सकते हैं, कितना नुकसान उनको हो सकता है। ये तो है, मगर इसके फवायद भी बेपनाह है, ऐसी बात नहीं, मगर उनके नुकसानात को भी हमें नज़र के सामने रखना चाहिए कि ऐसे नुकसान भी हो सकते हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अनिला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अनिला, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे अनिला? जी, यही साइबर क्राइम के हवाले से यही बात करनी थी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरी आईडी का नेम भी किसी ने अपने साथ रख लिया, और ये अच्छा हो गया कि मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझे बता दिया कि आपके नाम के साथ भी किसी ने आईडी इस तरीके से बनाई है। वो बहरहाल ये कि वक्त के साथ साथ इंसान को पता चल जाता है कि उसने क्या सिक्योरिटी करनी है, क्या कुछ करना है। तो जब हम स्टार्टिंग में बनाते हैं आईडी तो हमें पता नहीं होता कि क्या कुछ सिक्योरिटी इसमें क्या कुछ है क्या नहीं, लेकिन अब ये कि जैसे जैसे वक्त आ रहा है हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से आइकन्स हैं, किस तरीके से हमने सेफ्टी करनी चाहिए। फर्स्टली कभी किसी लड़की को अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करनी चाहिए। आजकल देखते हैं कि सबने पिक्चर अपलोड की है, ये वो, उस पिक्चर को प्राइवेसी लगाने का फायदा ये नहीं है कि बस ये आपने खाली देखनी है। जब आपने खाली देखनी है आप अपलोड क्यों करते हैं? तो दूसरी बात ये गूगल वाली बात है, गूगल अकाउंट वाली, तो सही बात है, इसको जो है हमें प्रॉपर हम कहते हैं कि सेफ रखना चाहिए। लेकिन आजकल मैं तो कहती हूँ जितना एडवांस सिक्योरिटी होगी उससे ज्यादा एडवांस साइबर क्राइम हो गया है। जितनी हम सिक्योरिटी करते हैं उससे ज्यादा वो आगे निकल जाता है। सही, तो बिल्कुल सही है। यानी आपको, आपके कहने का मतलब ये है कि फजूल जो है वो आपको हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करनी चाहिए जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अनिला, बहुत शुक्रिया। सर जी, जैसे इन्होंने कहा कि ये जो मनफी सोच वाले लोग हैं ये भी इन सारी सिक्योरिटी से ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो अगर किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो कहाँ पे कंप्लेन करे? FIA पे अगर कंप्लेन करनी हो तो कैसे, क्या उनके दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें, क्या तरीकाकार है? देखिए, चक्कर तो खैर वो लगवाते हैं, अच्छा, लेकिन मसला ये है कि फिर भी आपको फर्स्ट कंप्लेन जब वाक़या हो जाए या कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो कम से कम इन्फॉर्मेशन में ज़रूर लाइए। और अब इस वक्त देखें जहाँ एंड्रॉयड सेट्स का बहुत सारे नुकसान आते हैं तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हमें लेने चाहिए। एक तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग ज़रूर रखा करें जब आपकी किसी से डिस्कस हो रही होती है। ख़ासकर मैं समझता हूँ कि इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कब किससे क्या बात हो रही है आपको नहीं पता, कोई आपसे किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। ख़ासकर हमारे जैसे लोगों को तो लाजमी रखना चाहिए। 9911 नंबर है FIA का, 9911 इस पे आप कॉल करें और उनको जो भी फर्स्ट टाइम आपने जो बताना है, जो भी आपके साथ इंसिडेंट या खुदा ना खास्ता या किसी और के साथ भी हो रहा है तो आप उनको इन्फॉर्म करें। मज़ीद PTCL नंबर जो मैंने अभी दे देता हूँ वो भी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जितनी भी चीज़ें, इनमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। मसला ये है कि अगर हमारी कौम के जो जवान हैं ना वो सिर्फ अगर पॉजिटिव चीज़ों को लेके चले तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ हुआ वाक़या, उस बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कराची में और उसको पंजाब से एक बंदा वो चला रहा था, रन वो कर रहा था और यहाँ उसने बेचा हुआ था, यानी कि आप 2000 रुपये दें मैं आपका डेटा ले लूँ, पूरा डेटा मुझे मिल जाएगा। जो भी पकड़े गए थे, 4-6 लड़के जो पकड़े गए हैं अभी, आप अंदाजा करें कि वो, अच्छा वो कहते हैं हम ये क्राइम नहीं कर रहे हैं, मिलियंस डेटा था, वो कह रहे हैं हम क्राइम नहीं कर रहे हैं, ये तो हम प्रॉपरली देते हैं। हमने उनसे वज़ीर आला सिंध का मांगा, वज़ीर आला सिंध का उन्होंने सारा डेटा दे दिया, किधर किधर कहाँ नंबर सारी चीजें दे दी। देखिए मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे तो क्राइम नहीं था क्या? वो कहते हैं हम क्राइम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो ये सबसे बड़ा क्राइम है। बट दे अरेस्टेड ना? हाँ, ये सब। तो अब मुझे बताएं कि जब इतना बड़ा आप क्राइम कर रहे हो, आपको वो क्राइम नहीं लगता, आप ये समझते हो कि ये तो मामूली बात है, कौन सा कोई मसला है। देखिए इसमें हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, चूँकि एक चीज़ और मैं थोड़ा सा अभी मैं चीज़ें देख रहा था, एक तो हम जब कंप्लेन करें कोशिश करें कि जिस अदारे से, चाहे वो FIA से हो, पुलिस से हो, उनके एक रोज़नामचा एंट्री होती है
जितने भी हमारे ये अदारे हैं इनके पास एक रोजनामचा एंट्री होती है, वो लाजमी करवाएं, ताकि अगर आपको आगे जाना पड़े तो आप मज़ीद आगे जाएं। अपनी वॉइस को रोके नहीं। जहां सोशल मीडिया, फिर से मैं बात करूंगा, जहां सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी Exactly. अगर आप इस तरह की चीज़ें, कोई इस तरह की आपके साथ कुछ हुआ है, अगर आप वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हो तो वहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं सना बैठी होंगी, फरा बैठी होंगी, कहीं आप होंगे तो मैं होऊंगा, हम शायद उसकी कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते खुद भी तो कुछ चीज़ें सीखो, खुद भी तो अमल करने की कोशिश करो कि आप अपना डेटा या अपनी चीज़ें खुद क्यों सोशल मीडिया पे इस तरह के शेयर करते हो कि जिसकी वजह से आप खुद क्राइम के इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप जरिया बन जाते हो। मैं तो वैसे भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये तो सोशल मीडिया को 1 मिनट के लिए निकाल दें, तो क्या फ़र्ज़ करें कि अगर हम कहीं गए हैं तो क्या वो हम लोगों को रोक रोक के बताएंगे भाई देखो आज मैंने ये खाया, ये मेरी फैमिली की तस्वीर है, ये मेरी फलाने की तस्वीर, मतलब एल्बम्स हमने इस दुनिया के लिए ओपन छोड़े हुए हैं। एक लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे, इस बात पे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक साहब ने पिज़्ज़ा मंगवाया, उनका फेसबुक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने पिज़्ज़े वाले को कहा बराबर वालों को नॉक करो और उनको बताओ कि पिज़्ज़ा खा रहा हूँ आज। उसने नॉक किया बराबर वाले को, बराबर वाले ने कहा हमने तो पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया, उसने कहा नहीं पिज़्ज़ा तो इन्होंने मंगवाया लेकिन उनका फेसबुक नहीं चल रहा इसलिए आपको बता। तो आप अंदाजा, यही हाल हो गया। मकसद ये है कि आप चलें फैम होना चाहते हैं, आप लाइक्स लेना चाहते हैं, आप वो एक आपका मिजाज बन गया, चलें उस बात को तो हम नहीं लेते, नेगेटिव नहीं लेते, हम आपकी पॉजिटिव समझते हैं कि जी आप देखें कि आप किस हद तक चले गए, आपका ग्राफ क्या है, जैसे आपकी शोहरत कहाँ जा रही है, वो एक अलग सर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस शोहरत के चक्कर में कई लोग मर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप देखें रिसेंटली, पहले तो हम दुनिया में सुनते थे कि वो सेल्फी खींचते हुए इधर गया उधर गया, ये हो गया, यहाँ कितने वाकयात हो गए हैं, बहुत सारे लोग जान से गए हैं। अच्छा सेल्फी लेते क्यों है पता है, इसकी 2 वजूहत है। मैं आपको सेल्फी अभी रिमेंबर वो तो दरिया में बच्चा जो वो भी गया। सेल्फी में जब आप तस्वीर जब सेल्फी की सूरत में लेते हैं तो बंदा जिस तरह का होता है वैसा नजर नहीं आता, जरा खूबसूरत नजर आता है। फिर कैमरे एक से एक लोगों ने देखा था ना कि ये एंगल कहां से कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज है खवातीन का खासकर मुझे बड़ा हैरानगी होती है, हम साइबर क्राइम पे बात कर रहे हैं लेकिन ये क्राइम कहीं और जा रहा है, यानी कि वो फेस के एक्सप्रेशन चेंज करके आपने, तो फिर आप मुझे बताएं कि साइबर क्राइम मेरे पास तो केसेस हैं, नहीं मेरे पास सर्वे तो किया है मेरे शो के लिए, मेरे पास तो इश्यूज आते हैं, इतने ज्यादा आते हैं। बल्कि कभी आप मेरा जो पेज है आप उस पे सीआरपीसी के पेज पे जाएं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, ऐसी सी लोग बातें हमसे पूछ रहे होते हैं, नहीं मालूम उनको, हम उनको गाइड करते हैं। अच्छा गाइड करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब खातून इतनी खूबसूरत नहीं थी, मुंह बना के हो, हाँ वो मुंह बना के तो आप खुद मौका ना फ्राहम करें ना। मकसद देखें, फिर मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हमारी भी बहनें बेटियां, तो वो भी तो किसी के, उनका भी तो कोई भाई होगा, उनका भी तो कोई बाप होगा, तो उसका ही लिहाज कर लें, वो भी थोड़ा बहुत, वो भी तो कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करें। करने वाले लोग होते हैं ना, वो इतना कीन होते हैं कि आप अगर ऑनलाइन होते हैं तो वो आपको नोटिस कर रहे होते हैं कि जी आप 2 घंटे से ऑनलाइन है, चाहे वो आप अपना काम कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद ये 2 घंटे से ऑनलाइन। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 2 आईडी मैंने 2 लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, तो अब आप कॉल ले ना जो वो एडमिन बनाया आपने, हाँ तो अब हमने कर दिया, हमने कहा जी आप रखें। अब वो लोग समझते हैं कि ये बंदा जो है ना ये बैठा हुआ है फेसबुक पे, अब वो उसके बाद जो इनबॉक्स के अंदर जो मैसेज आ रहे होते हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे, आप मसाइल, तो लोग रूट हो जाते हैं हमारे साथ। मैं इस बात से बड़ा हैरान होता हूँ कि इतना तो घर वाले रूट ही होते हैं कि यार तुम हमें टाइम नहीं देते। सर हमने फेसबुक पे यहाँ पे मैसेजेस पढ़ना होते हैं, वो जो हमें आते हैं शो के पेज पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो एतराज करते हैं, हमें गुस्सा है आपसे, हम आपसे आप ये हो गया वो हो गया। अब अच्छा फिर इसके साथ साथ मतलब आप सारे और 2 हदीसें भी आती है फिर कि तकब्बुर अल्लाह ताला ने कर जी जी नहीं ऐसे अच्छा लोगों ने बना के गुरूर का सर नीचा, तकब्बुर बुरी बात वालों के सारे, फिर वो हमारे को चीजें भेजते और हजरत अली के कॉल भी आते हैं फिर कि ऐसा है। नहीं जनाब, हमारे शो का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है और आज हमने सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी बातचीत की है, जिससे यकीनन मुझे तो दोस्तों को तो यकीनन हो ही होगा फ़ायदा, मुझे ज़रूर फ़ायदा हुआ कि मुझे अपने फेसबुक को और दूसरे जो बीवी से कैसे बचा के रखना है, वो तो और लोकेशन कैसे जो मर्जी करते हैं हम लोग, बीवी से कुछ ढका छुपा नहीं होता। सही बात है, ये इन बीवियों को सब पता होता है, ये सब पता होता है, इनको लोकेशन ना भी होती लोकेशन पे पहुंच ही जाती है। भाई ठीक है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, खुदा ना खासा डरते फिरे हैं, हमें क्या जरूरत है। एग्जैक्टली, देखें बहादुर आदमी। मैं थोड़ी देर के लिए उन्होंने कंफ्यूज कर दिया मुझे, ऐसी बात नहीं है वैसे। शकील साहब भी जज्बात में हो गए, उन्होंने कहा मैं क्यों डरा, बीवी कर रहे हैं।
चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। दोस्तों यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जो है सोशल मीडिया पे हमारे पेज पे जरूर दीजिएगा। www.facebook.com/newscafe हमारा पेज है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। यार ये